बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे साथ जाने पहचाने शख्सियत कारी वसीम साहब हाफ़िज़ कुरान और आलिम दीन हैं। इनसे कुछ दीन के मुताल्लिक़ कुछ सवालात पूछते हैं और हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। अच्छा कारी साहब, ये सदक़े फ़ितर की क्या हकीकत और क्यों अदा करते हैं ये? देखिए, सदका फितर जो है ये बेसिकली रोज़ों का कफ़ारा भी एक तरह का ये होता है। जैसे हम रोज़े वगैरह रखते हैं ना, रोज़े के अंदर कोई कमी बेशी हमारी रह जाती है, जी कोई गलती हमसे हो जाती है सरजद, तो अगर सदका फ़ितर अगर हम अदा करें तो वो अल्लाह ताला हमारी गलती माफ़ फरमा देता है और वो रोज़े हमारे जो रब की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। और ये एक हदीस पाक भी है, हुज़ूर फरमाते हैं कि जब तक सदका फ़ितर अदा नहीं किया जाता तब तक जो है जो रोज़ा वो मुअल्लक रहता है। जिससे दुआ के मुतालिक आता है ना कि दुआ में जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक हम ना पढ़े तब तक दुआ मुअल्लक रहती है, दुआ जी कबूल नहीं ऐसे होती। इसी तरीके से जब तक सदका फ़ितर अदा नहीं किया जाता, जी ठीक है ना, जिस पे वाजिब है वो सदका फ़ितर अदा नहीं करता तब तक उसके रोज़े मुअल्लक रहते हैं। जी वो सदका फ़ितर अदा करेगा तो फिर जाकर उसके रोज़े जो है वो कबूल होते हैं। तो ये भी सदका ही है, अल्लाह की बारगाह में इस तरह ये पेश किया जाता है सदक़े, इसको सदका फ़ितर बोलते हैं, जो रमज़ान शरीफ में अदा किया जाता है, ईद के दिन जो अदा करते हैं। ठीक सर। अरे कारी साहब, ये सदका और फ़ितर किन लोगों पर वाजिब है? सदका फ़ितर और उन लोगों ज़कात पर, वगैरह भी है हाँ, ना? सदका फ़ितर उन लोगों पर वाजिब है जिन पर ज़कात भी वाजिब होती है। ठीक। अब ज़कात किन पे वाजिब होती है कि जिनके पास साढ़े 7 तोले सोना हुई है उसकी कीमत हो, ठीक। या 52.5 तोले चांदी हुई है उसकी कीमत हो, ठीक है ना, तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब। और ये इतना माल उसके पास जो है वो रखे हुए 1 साल भी गुजर गया हो, जी 1 साल को गुजरना भी शर्त है इसके लिए ना, तो उस पर जो है वो ज़कात वाजिब होती है। और हाजत असलियत से ज़्यादा हो ये माल, हाजत असलियत के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, जैसे घर की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो शुमार नहीं की जाएंगी। जी घर में जैसे गाड़ी है वो इस्तेमाल होती है, मोटरसाइकिल इस्तेमाल होता है, घर है रहने का, जी जगह फर्नीचर है इस्तेमाल हो रहा है, जी जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना घर के अंदर, अब एक गाड़ी की ज़रूरत है लेकिन 2 रखी हुई हैं, वो जो जी। दूसरी गाड़ी है ना उसके पैसे मिलाए जाएंगे। अच्छा। देखा जाएगा अगर निसाब को पहुंचती है, जी जी जो 52.5 तोले चांदी की कीमत बताइए, 7.5 तोले सोने की कीमत को ये पहुंच रही है, जी जी या थोड़ी थोड़ी चीज़ों का सामान, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे घर में हैं वो सारों को मिलाकर अगर इतनी रकम बन रही है जो हाजित असली से ज़्यादा है, तो फिर उस बंद और 1 साल भी गुजर गया हो तो उस बंदे पर जो है ज़कात वाजिब होती है। तो सदका फ़ितर भी उसी पर वाजिब होगा जिस पर ज़कात वाजिब होती है। अच्छा कारी साहब, ये सदका फ़ितर का कोई वक्त मुकर्रर है ज़कात का? देखें, सदका फ़ितर का पहले मैं बताता हूँ, ज़कात का बताता हूँ। सदका फ़ितर का जो वक्त है ना वो है जो जब ये वाजिब होता है सदका फ़ितर, वो ईद वाले दिन वाजिब होता है, सुबह सादिक के वक्त। ईद की नमाज से पहले पहले जो है ये अदा करना होता है। लेकिन अगर कोई शख्स रमज़ान में अदा कर देता है या रमज़ान से पहले भी अदा कर देता है तो अदा हो जाता है, ठीक है ना। तो वैसे रमज़ान के अंदर अदा करते हैं जी, उसमें यह कि जारी बात है, गरीब गुरबा लोगों को दिया जाता है तो इनके ना ईद का सामान हो जाता है उनके लिए, जी तो कुछ खुशी वो भी कर लेते हैं, जी ठीक है ना, तो उनके लिए ईदी का ज़रिए ये चीज़ें बन जाती है। तो रमज़ान में भी अगर अदा कर दे तो हो जाता है। बेहतरीन वक्त इसका यही होता है कि आप जो है ना ईद वाले दिन ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले जो है वो सदका फ़ितर अदा करते हो। जो ज़कात है उसके लिए, ज़कात के लिए मैंने पहले जैसे बताया कि साल का गुजरना ये ज़रूरी है। अब साल जब गुजर गया ना, वो चाहे कोई सा भी महीना हो, जी ज़कात तभी वाजिब हो गई है। फिर रमज़ान का देखा जाता है लोग जो है ना रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं। अब एक बार देखें ना, बस में एक बंदा जिसके पास ना रजब के महीने के अंदर माल आया, रजब के महीने में, जी जी अब साल पूरा गुजरने के बाद दोबारा जब रजब का महीना आएगा ना, 1 साल हो गया ना, रजब 12 महीने गुजर गए, उस पे ज़कात रजब के महीने में वाजिब हो गई है। अच्छा वो देख, अब वो कहेगी मैं रमज़ान का इंतज़ार करूँ, जब तक वो रमज़ान का इंतज़ार करेगा जितने दिन ज़्यादा करता जाएगा ना वो गुनहगार होगा। अच्छा, कई लोग इसमें यूँ भी करते हैं, हम तो बस माह रमजान का इंतजार करते हैं, माह रमजान में सब कुछ ज़कात फितराना सब कुछ आता है उसी नहीं भाई, इसके लिए ना 1 साल को गुजरना चाहते हो, जब साल गुजर गया आप ज़कात अदा कर दें, जितनी ताक़ीद करेंगे गुनहगार होंगे उसमें। अच्छा, कई लोग इसमें ये भी करते हैं पूरा साल थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहते हैं। अब साल गुजर गया, उनको पता लगे भी इतनी ज़कात हमारी बन रही है, ठीक है ना, और ज़कात जितनी बनती है फिर वो क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी की ज़कात बन गई 5,000 रुपये ज़कात मिसाल के तौर पर बन गई किसी की, ठीक है ना, अब वो क्या करता है, वो हज़ार रुपये हर महीने करके निकाल देता है। तो ये तखीर बिना वजह बंदे को नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके। जब तक ज़कात का 1 रुपये भी हमारे पास बाकी रहेगा ना, हम गुनहगार होते रहेंगे। जितनी तखीर करेंगे, जैसे साल पूरा इसको अदा करेंगे चाहे वो कोई सा भी नहीं, रमज़ान का इंतज़ार किए बगैर। अगर सदका फितर हम भूल जाएं
तो उसका अदा करने का क्या तरीका हाँ, है? सदका फितर का जैसे मैंने कहा कि ईद वाले दिन वो दिया जाता है, वो नमाज पढ़ने से पहले। जी जी आप ने जैसे मिसाल के तौर पर नहीं दिया सदका फितर, रमजान में नहीं दिया भाई, ईद के दिन देंगे ये सोच लिया, अब ईद का दिन वो गुजरा, आपको याद ही नहीं रहा, नमाज भी आपने पढ़ ली, दिन भी गुजर गया, मिसाल के तौर ये शाम को याद आया या अगले दिन याद आया जी जी या तीसरे दिन याद आया, भाई वो मैं तो सदका फितर दिया नहीं। जी। तो उस सूरत में यह है कि फिर सदका फितर जब याद आए तब दे दिया जाए, इसमें जी। कोई मुज़ायका भी नहीं है। साल भी अगर गुजर गया हो ना फिर भी जी। दिया जाए, मिसाल के तौर पर पिछले साल जिसने नहीं दिया था, इस साल वो पिछले साल का सदका फितर भी जो अदा करेगा, इसमें कोई अच्छा उतना ही अदा करेगा जितना वक्त आने मुकर्रर पर। था। हाँ, ये नहीं है कि बाद में अब लेट हो गया तो वो ज्यादा अदा करेगा, जैसे बैंकों में जुर्माने लग जाते हैं। ये बिजली के बिल पे हो जाता है, फलां डेट तक भरनी है, उसके बाद इतना जी, ज्यादा हो जी, जाएगा, ऐसे। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। जितना वक्त मुकर्ररा पर सदका फितर था जी, जी। उतना ही जो है ना वो फिर बाद में भी याद आने पर, जब याद है तब इसको अदा करते हैं। ईद की नमाज पढ़ के भी अदा कर सकते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन, जब याद है तब कर देनी चाहिए। अच्छा कारी साहब, ये एक दिन का बच्चे पे भी फितराना सदका ये वाजिब होता है या हाँ। अदा ईद करना वाले दिन वाजिब जैसे है? कोई ईद वाले दिन कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसका सदका फितर जो है वो फिर दिया जाएगा। अच्छा। अच्छा, इसमें ये बता, वो बच्चा जो है ना बाद में पेट में होता है, हाँ जी कोई लोग कहते हैं इसका भी सदका फितर दें। जी। जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आया ना तब तक उस पर शरीयत के काम लागू नहीं होते हैं, ठीक है ना, उस हवाले से। तो अगर पैदा हो गया फिर तो देंगे, जी। पेट में तो उसका कोई वो नहीं है, उसका सदका फितर अदा नहीं किया जाता। अच्छा कारी साहब, सदका फितर की मिकदार कितनी होनी चाहिए और ज़कात की मिकदार कितनी होनी चाहिए? सदका फितर देखें भाई, ये ना काफ़ी चीज़ों के हिसाब लगा कर दिया जाता है। जैसे गंदम के हिसाब से लोग देते हैं, आटे के हिसाब से देते हैं, अच्छा दीगर जो अजनास हैं जो के हिसाब से दिया जाता है, खजूर के हिसाब से, अजवा खजूर उसके जी। हिसाब से देते हैं।